नमस्कार, स्वागत है आपका। साथ आपके मैं सोनिका सिंह। वक्त हो गया है दमदार का। नरेंद्र मोदी 2024 के चुनावी रण में अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। हर दिन गुजरने के साथ मोदी की रैलियों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि पहले चरण के लिए होने वाले मतदान में सिर्फ 11 दिन बचे हैं। ऐसे में बीजेपी विपक्ष को चारों खाने चित करने के लिए मोदी के चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ रही है। विरोधियों की रणनीति से खुद को आगे दिखा रही है, जनता के बीच खुद अपनी मौजूदगी को दर्ज करा रही है। इस बीच नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया है। कभी भ्रष्टाचार के बहाने तो कभी परिवारवाद के निशाने पर लिया गया है। लेकिन इस बीच मोदी की गारंटी पर बीजेपी ने सबसे ज्यादा जोर दिया है। 2047 तक विकसित भारत का विजन जनता के बीच रखा जा रहा है। तो क्या जनता मोदी के विजन पर भरोसा करेगी और अब की बार मोदी सरकार पर मुहर लगाएगी? मोदी गारंटी इसलिए देता है क्योंकि उसके पास गारंटी पूरी करने का मादा है। तीसरे कार्यकाल में अभी तो मोदी की कई और गारंटी आने वाली है। 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। ये आत्मविश्वास नरेंद्र मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व को दिखाता है, जिस पर न सिर्फ उनको भरोसा है बल्कि देश की जनता भी उतना ही इत्मीनान है। वो विपक्ष के बयानों को जनता के बीच सियासी हथियार बनाकर इस्तेमाल करते हैं। वो विपक्ष को जनता के बीच कटघरे में खड़ा सवाल पूछते हैं और अपनी गारंटी का भरोसा दिलाते हैं। मोदी गारंटी देता है, उसको भी उन्होंने गुनाह बना दिया। अरे भाई, मोदी गारंटी इसलिए देता है क्योंकि उसके पास गारंटी पूरी करने का मादा है। मोदी गारंटी इसलिए देता है कि मोदी की नीयत साफ है। मोदी इसलिए गारंटी देता है क्योंकि वो गारंटी पूरी करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। नरेंद्र मोदी की वाक्य पटुता का कोई जवाब नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जनता के बीच गारंटी पर सबसे ज्यादा फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी विश्वसनीयता पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। वो जनता के बीच पूछ रहे हैं कि पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने जो किया वो क्या किया। मोदी हमेशा मेरी गारंटी, मोदी की गारंटी बोलते हैं। जो गारंटी वो बोलते हैं वो गारंटी कोई कामयाब नहीं होता और आज तक उनकी गारंटी लोगों को मिली नहीं। जैसा कि उन्होंने पहले कहा था 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का, अब तक तो कम से कम 10 करोड़ नौकरियां देना था। बीजेपी के लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये लोग यूरिया को भी चीनी बना देते हैं। ये लोग गोबर को भी हलवा दे करके परोस देते हैं। ये लोग आंख फोड़ करके चश्मा दे देंगे और फिर बोलेंगे देखो हमने चश्मा दिया। ये झूठी पार्टी है, इसलिए इन पे विश्वास मत कीजिएगा। मोदी जी कहते हैं कि उनका गारंटी मजबूत गारंटी है, गारंटी की बात करते हैं। हम बोलते हैं मोदी जी की गारंटी वैसी ही गारंटी है जैसे चाइनीज माल होता है। विपक्ष के इन सवालों ने मोदी की गारंटी को अभियान बनाने के लिए बीजेपी को मजबूर किया है। इस अभियान में प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा आगे हैं। वो अपने नाम और काम को लेकर जनता के बीच जाते हैं। हम जो ठान लेते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। पिछले 10 साल में आपने
देश को बदलते देखा है। आप याद करिए, 10 साल पहले तब देश कितनी खस्ता हालत में था। कांग्रेस के बड़े बड़े घोटालों और लूट के कारण अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। आज ये भरोसा इसलिए दिलाने में प्रधानमंत्री मोदी कामयाब हो पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने देश के कोने कोने तक विकास योजनाओं का जाल बिछाने में कामयाबी हासिल की है। वो अपनी सरकार की योजनाओं का खुद प्रचार करते हैं। जीवन की छोटी छोटी जरूरतों के लिए जूझ रहे थे। करोड़ों गरीबों के सर पर छत नहीं थी। करोड़ों लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं था। हमारे गांव अंधेरे में डूबे थे। वहां बिजली भी नहीं पहुंची थी और लाखों करोड़ की लूट से सरकारी खजाना खाली ही रहता था। सवाल है कि क्या 2014 से पहले केंद्र की मनमोहन सरकार ने देश की आम जनता के लिए कुछ नहीं किया? क्या मनमोहन सरकार में गरीबों के लिए घर नहीं बनाए गए? इसी सवाल का जवाब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है। उन्होंने मोदी सरकार के दावों को खोखला बताते हुए एक पोस्टर जारी किया है। दावा है कि 2004 से 2014 के बीच मनमोहन सरकार ने देश के कोने कोने में 4.5 करोड़ घर गरीबों के लिए बनाए हैं, जबकि मोदी सरकार अपने 10 साल के कार्यकाल में सिर्फ 3.3 करोड़ घर ही बना पाई है। मतलब मनमोहन सरकार के 10 साल के कार्यकाल के मुकाबले मोदी सरकार ने 1.2 करोड़ घर कम बनाए हैं। विपक्ष भले ही मोदी सरकार में किए गए कामों पर सवाल उठा रहा हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकाल में गरीब कल्याण से जुड़ी योजनाओं का सबसे ज्यादा प्रचार करते हैं। वो बार बार अपनी गरीबी को हथियार बनाकर विपक्ष पर जोरदार हमला करते हैं। गरीब का बेटा मोदी गरीब का सेवक है। मैं जब तक देश के हर भाई बहन की गरीबी दूर नहीं कर लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। जो ये मनरेगा का, फूड सिक्योरिटी का और कंपलसरी एजुकेशन का ये जो संदेश बाहर गया, तब लोग सभी खुश होने लगे, सभी बोलने लगे ये बहुत अच्छा यूपीए गवर्नमेंट ने किया, सोनिया गांधी जी ने किया। ये बात बाहर आ गई। इसीलिए ये हमारा जो पहले से गरीबों के लिए वायदे थे वो हम पूरे करेंगे। मोदी जी 10 सालों में इसके मुकाबले का एक काम भी नहीं कर सके। आज विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि मोदी के प्रचार के सामने विपक्ष पर जनता का भरोसा न कर पाना है, क्योंकि प्रधानमंत्री का गरीब कनेक्शन ही देश की एक बड़ी आबादी को जोड़े रखने में मदद करती है। जबकि इसके पीछे का सच ये है, देश की 140 करोड़ जनता में से 80 करोड़ लोगों को आज भी खाने के लिए राशन मिलता है। मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार मिलता है। आयुष्मान भारत से गरीबों का इलाज होता है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को घर मिलता है। और इन योजनाओं के साथ ही जनता का मिल रहा जन समर्थन ही मोदी को भरोसा दिला रहा है। और इस भरोसे के साथ ही मोदी 2047 में विकसित भारत का सपना दिखा रहे हैं।